हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शैकल्स को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा होता है और हमें पता चलता है कि साकामोटो गैंग ने उसे नॉकआउट कर दिया है। एक गार्ड दूसरे गार्ड्स को रिपोर्ट करता है साउथ यूटिलिटी एंट्रेंस B1 पर जेल ब्रेक हो रहा है, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। साकामोटो एक गार्ड को नॉकआउट करते हुए कहता है सिक्योरिटी अब ज्यादा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सीधे फ्रंट की तरफ चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक हॉलवे में घुसते हैं एक मस्क्यूलर गार्ड उनके सामने आ जाता है। उसका नाम है वेक्टर। वेक्टर कहता है तुम लोग गलत मोड़ ले आए हो, लेकिन उसका डायलॉग पूरा भी नहीं होता और बॉयल्ड वहां आ जाता है और उसके पेट पर जोर से पंच मारता है। बॉयल्ड कहता है मैं भी जेल ब्रेक में ज्वाइन होना चाहता हूँ। शिन और हिसुके कहते हैं ऑफ कोर्स ज्वाइन कर लो। होसी कहती हैं बेवकूफ, तुम लोग अभी भी दरवाजे तोड़ रहे हो जबकि हमारे पास कार्ड की है। शिन कहता है लेकिन तुम तो गार्ड हो ना, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो। होसी कहती है जे के ट्रीटमेंट पर मुझे पहले से ही शक था, स्पेशली अटारी के साथ, अब मैं सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। शिन कहता है मैं अटारी से टिप्स लेने आया था। तभी पीछे से अटारी रोने लग जाती है। शिन पूछता है अटारी तुम रो क्यों रही हो। होसी कहती है इतना फास्ट भाग रहे हो इसलिए रो रही है। अटारी कहती है मैं इसलिए नहीं रो रही, मैं खुशी से रो रही हूँ। मुझे लगा था मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। जब B2 में मेरी किस्मत ने साथ छोड़ दिया मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन फिर शिन आया, मेरा लकी आइटम। सब लोग इमोशनल हो जाते हैं ये सुनकर। तब हिसुके पूछता है अब क्या, तुम हमेशा शिन को अपने पास रखोगी। अटारी कहती है लकी आइटम्स रोज चेंज होते हैं। शिन कहता है क्या मतलब। बॉयल्ड उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है टू बैड ब्रो। शिन अनॉय होकर कहता है हाथ हटाओ। साकामोटो कहता है बस हम एग्जिट के पास हैं। दरवाजा तोड़कर वो एक जगह पहुंच जाते हैं जो एंशिएंट जापान जैसा दिख रहा होता है। शिन कहता है ये जगह क्या है। साकामोटो कहता है लगता है हम ओकाबी कासल के नीचे कहीं हैं। तभी अटारी को कुछ स्ट्रेंज फील होता है और एकदम से तनाबाटा उनके बीच में आ जाता है। साकामोटो उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है लेकिन तब तक तनाबाटा अपना गिटार स्ट्रम कर चुका होता है जिससे एक पावरफुल शॉकवेव निकलती है और सब दीवार से टकरा जाते हैं। साकामोटो कहता है ये ऑर्डर का बंदा है। तनाबाटा अटारी को उठा लेता है। शिन उसका पीछा करता है लेकिन तभी शिशिबा उसके सामने आ जाता है और हैमर उसकी गर्दन पर रख देता है। शिशिबा कहता है हिलना मत नहीं तो सर काट दूंगा। ओसारागी भी हिसुके के पीछे आ जाती है और उसके सर पर वेपन रख देती है। टोरेस भी वहां आ जाता है। टोरेस कहता है मैंने कहा था ना तुम लोग यहाँ से भाग नहीं पाओगे। तब साकामोटो रूफटॉप की तरफ देखता है, वहाँ ओकी खड़ा होता है। साकामोटो कहता है ओकी। ओकी कहता है मिस्टर ओकी बुलाओ, भूलना मत कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। साकामोटो कहता है तुम्हें हमारी चिंता है क्या। ओकी कहता है गलत मत समझो, सिर्फ 2 ऑर्डर मेंबर्स ही तुम सबको खत्म करने के लिए काफी हैं, लेकिन लक कभी भी चेंज हो सकती है इसीलिए हम थोड़ा सा केयरफुल रह रहे हैं। टोरेस कहता है लेकिन अटारी तो अपना लक खत्म कर चुकी है, शायद हम जरूरत से ज्यादा केयरफुल हो रहे हैं। ओकी कहता है लक और मिसफॉर्चून हर किसी के लिए अलग होती है, लेकिन इस लेडी के पास एक ऐसी पावर है जो चीजों का रिजल्ट बदल सकती है, इसलिए ये काफी डेंजरस हो सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई अजीब या अनएक्सपेक्टेड चीज हमारे प्लान को बिगाड़ दे। तभी बॉयल्ड साकामोटो के पास आकर धीरे से कहता है तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। साकामोटो कहता है हाँ यहाँ कुछ तो स्ट्रेंज हो रहा है। इतने में हिसुके चिल्लाते हुए कहता है स्लर तुम्हारा असली एनिमी है, हम नहीं। ये सुनकर ओकी कहता है इस पॉइंट पर हम बस स्लर को इग्नोर नहीं कर सकते, कभी कभी एक टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसे अपने फायदे के लिए यूज करना बेटर होता है। साकामोटो शॉक होकर कहता है क्या मतलब। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लेक तजावा की तरफ जो अकीटा प्रीफेक्चर में है और इस लेक के 423 मीटर डीप नीचे छुपा है जे का अंडर वाटर बेस जिसका नाम है ब्रांच 0। यहाँ हम असाकी को देखते हैं जो काफी नर्वस होता है और किसी से पूछता है तुम लोगों ने ये जगह कैसे ढूंढ ली। टर्न्स आउट स्लर और उसकी टीम वहां पहुंच चुकी थी, उन्होंने ऑलरेडी सभी गार्ड्स और स्टाफ को मार दिया था। असाकी टाइम पास करने के लिए छोटी मोटी बात करता रहता है और सोचता है ऑर्डर कहाँ पर है। स्लर उसकी तरफ देखकर कहता है इतना डर क्यों रहा है, हम तो सिर्फ वो लेने आए हैं जो तुमने हमसे छीना। असाकी कहता है मैंने तो तुम्हें हमेशा स्पेशल ट्रीट किया, क्या तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आई रियली केयर्ड फॉर यू, मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, मैं सच में रिग्रेट कर रहा हूँ। स्लर कहता है तेरे ही फूलिश चॉइसेस ने सब कुछ बिगाड़ दिया और अब तू मरने वाला है न्यू ऑर्डर के लिए। एक ही मोमेंट में स्लर ने असाकी पर स्लैश मार दिया होता है। असाकी का अपर वाला पार्ट उड़ जाता है। कनागुरी ने पूरा सीन अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया होता है। फिर सीन वापस ओकाबी कासल की तरफ शिफ्ट होता है। ओकी सबको एक्सप्लेन करता है हमने सब ऑप्शंस कंसिडर किए और डिसाइड किया कि ऑर्डर को स्लर के साथ अलायंस करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक स्ट्रीट की तरफ जहां लोग शॉक होते हैं। सब लोग एक बिल्डिंग के बड़े स्क्रीन पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। स्क्रीन पर दिखता है स्लर जिसने अपने हाथ में असाकी का कटा हुआ सिर पकड़ा है। स्लर अनाउंस करता है चेयरमैन असाकी अब जिंदा नहीं है, मैं अब रिबॉर्न जे की शुरुआत की अनाउंसमेंट करता हूँ। सकामोटो की आंखें शॉक में खुल जाती हैं। इसके बाद हमें एक बहुत पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्लर अपनी गैंग को बता रहा होता है एक टाइम की बात है जापान में मल्टीपल असैसिन ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थीं, लेकिन JAA सबसे पावरफुल बन गई क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के साथ सेटिंग थी। जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे जैसे जर्नलिस्ट्स, स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट्स
ऑपोजिशन लीडर्स या पुलिस ऑफिसर्स जो सीक्रेट्स जान जाते थे। गवर्नमेंट उन्हें चुप कराने के लिए जे का यूज करती थी और इसके बदले में जे को पैसे और स्पेशल राइट्स दिए जाते थे। आर्मी के फंड्स, सिक्योरिटी बजट, डेवलपमेंट एड और बड़ी कंपनीज से पैसा मिलता था। ऐसे ही जे एक लीगल गवर्नमेंट अप्रूव्ड किलिंग ग्रुप बन गया। लेकिन किलिंग क्रिएट्स डिपेंडेंसी। गवर्नमेंट ने जे का यूज करना शुरू किया, पर धीरे धीरे वो खुद जे पर डिपेंड हो गई और आखिर में उसके सामने झुक गई। हरुमा कहता है, अगर हम जे को टेक ओवर कर लें तो तुम डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल में आ जाओगे। कैरोलिना रीपर कहता है, लेकिन तुम सिस्टम को तोड़कर क्या अचीव करना चाहते हो? सिस्टम तो ठीक चल रहा है। स्लर कहता है, कोई खास रीजन नहीं है, बस मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना है, बाद में लोग चाहें तो इसे ठीक कर लें। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। स्लर लाइव ब्रॉडकास्ट में होता है। उसके हाथ में असाकी का कटा हुआ सिर होता है। लोग शॉक में होते हैं, कुछ सोचते हैं क्या ये रियल है या फेक? एयरवेव्स हाईजैक हो गई हैं क्या? स्विंग रिबॉर्न जे का मतलब क्या है? स्लर बोलता है, सॉरी मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं हूँ स्लर और मेरे पास जापान के लोगों के लिए एक मैसेज है। मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ। फिर स्लर कहता है, जापान में असैसिन्स एग्जिस्ट करते हैं, एमेचर से लेकर प्रोफेशनल तक। लगभग 10,000 असैसिन्स आम लोगों के बीच छिप कर रहते हैं। हो सकता है आप किसी असैसिन को जानते हो और आपको पता भी ना हो। ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं जिसका नाम है जापानीज असैसिन एसोसिएशन यानी JAA। फिर हम जापान टीवी का सीन देखते हैं। डायरेक्टर घबरा कर कहता है, ये क्या हो रहा है? कमर्शियल्स चालू करो। स्टाफ कहता है, सर सिस्टम हैक हो गया है, हमारे पास कंट्रोल नहीं है। दूसरा स्टाफ कहता है, सिर्फ हमारा चैनल नहीं, सभी स्टेशंस पे वही चीज चल रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है कम्युनिकेशन सर्विलेंस ब्यूरो की तरफ। ऑफिसर कहता है, सिग्नल ट्रेस नहीं हो रहा, क्या ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम डाउन है? दूसरा ऑफिसर कहता है, हाईजैकर का सिग्नल कहाँ से आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। इसके बाद सीन जाता है साइबर सेल्फ डिफेंस फोर्स ऑफिस ब्यूरो में। कमांडर कहता है, ये नेशनल डिफेंस इशू है, हो सकता है ये एक कू की शुरुआत हो। दूसरा ऑफिसर कहता है, गवर्नमेंट रिस्पांस क्यों नहीं दे रही, ये तो बहुत अनयूजुअल सिचुएशन है। इसके बाद हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिसर दौड़ते हुए आता है और कहता है, सर हर जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट्स और एजेंसीज से, इमरजेंसी है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में होता ही नहीं। ब्रॉडकास्ट में स्लर कहता है, असैसिन्स साइलेंटली काम करते हैं, वो अपनी जान ऐसे रीजंस के लिए रिस्क में डालते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, बस अंडरवर्ल्ड का ऑर्डर बनाए रखने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या लोग सच में इस प्रोटेक्शन के लायक हैं? पहले मैं ऐसी दुनिया चाहता था जहां काइंड हार्टेड लोग काइंड हार्टेड लाइफ जिएं, लेकिन फिर मुझे एक सच समझ में आया, गुडनेस सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे प्रिविलेज्ड सोसाइटी मेंटेन करती है। वायलेंस हर इंसान के अंदर होता है और मैं दुनिया को इसका प्रूफ दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है JCC के कंप्यूटर लैब में। सेबा और बाकी ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। सेबा कहता है, ये बंदा आगे क्या बोलने वाला है? स्लर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ में 3 बार किसी को मारने की इच्छा रखता है, इसलिए मैं हर सिटीजन को एक गन और 3 बुलेट्स दूंगा। इन्हें कैसे यूज करना है वो उनकी मर्जी होगी, कोई क्रिमिनल पेनल्टी नहीं होगी। लोग शॉक में कहते हैं, ये आदमी कौन होता है ऐसा करने वाला, इसको अथॉरिटी किसने दी? स्लर कैमरा की तरफ देखकर बोलता है, आप सोच रहे होंगे क्या ये प्लान पॉसिबल है? तो चलिए आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। और हम वहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री सामने आकर कहता है, ये सब सच है, इन लोगों ने कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंस सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। टोटल 1,24,50,000 गन्स पहले ही एक्वायर किए जा चुके हैं। गवर्नमेंट अब नए जे के साथ मिलकर एक न्यू नेशन बनाएगी, एक ऐसी सोसाइटी जहां लॉ नहीं बल्कि पावर रूल करेगी। अकीरा वहां पर मॉनिटरिंग कर रही होती है। कनागुरी कैमरा चला रहा होता है। कनागुरी बोलता है, ऑलरेडी 8,000 लाइव कमेंट्स आ चुके हैं। स्लर कहता है, चलो कुछ को आंसर देता हूँ। अकीरा, कमेंट सिलेक्ट करो। पहला कमेंट कहता है, गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? स्लर कहता है, जे के सेंटर्स पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अपना इंडिविजुअल नंबर कार्ड लेके डेजिग्नेटेड दिन पर आओ। दूसरा कमेंट कहता है, तुम्हें क्या हक है इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व करने का? स्लर कहता है, कोई इनोसेंट नहीं है, अगर तुम सिस्टम में जी रहे हो तो तुम भी गिल्टी हो। तीसरा कमेंट कहता है, मुझे रूल्स समझ नहीं आए। स्लर कहता है, अगर समझ नहीं आए तो समझने की जरूरत भी नहीं है। स्लर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, बहुत जल्द इस देश के प्री कंसीव्ड आइडियाज कोलैप्स हो जाएंगे। जापान बनेगा एक इलेक्टिव सोसाइटी। जीना, मरना या किसी को मारना अब हर किसी की अपनी चॉइस होगी। भले ही तुमने कभी वायलेंस ना देखा हो, अब वो तुम्हारे सामने आएगा। वेलकम टू कंप्लीट फ्रीडम एंड कंप्लीट डिसऑर्डर। अगर काइंडनेस वाली सोसाइटी होती तो शायद अकाओ का सपना भी पूरा हो सकता था। फिर सीन ओकाबी कासल की तरफ शिफ्ट होता है। ओकी टीवी पर ब्रॉडकास्ट चला देता है और सबको सुनाता है। ओकी कहता है, अब से न्यू जे ही गवर्नमेंट को लीड करेगी। साकामोटो शॉक होकर कहता है, क्या यही है स्लर का असली ऑब्जेक्टिव? इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है।